वेलकम टू इन्वेस्ट एरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक्स के कितने टाइप होते हैं जो कि किसी भी स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न को रीड करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के कैंडल स्टिक्स होते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। तो चलिए कैंडल की बॉडी को स्टडी करते हैं। तो जैसे कि ग्रीन कैंडल में आप देख सकते हैं कि कैंडल की ओपनिंग जो हुई है वहाँ पर ओपन लिखा है और कैंडल ऊपर गया है। इट मीन्स जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर गया है और उसने क्लोजिंग ऊपर दी है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है और इसे बुलिश कैंडल भी कहते हैं। लेकिन क्लोज देने के पहले उसने एक लोअर शैडो बनाया है और एक अपर शैडो बनाया है, जो कि उस कैंडल की वो लोअर पॉइंट है और वो हायर पॉइंट है। वैसे ही रेड कैंडल उसने जब बनाया है, रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं और रेड कैंडल में उसने ओपनिंग ऊपर दी हुई है और क्लोजिंग उस स्टॉक प्राइस के नीचे दी हुई है और क्लोज होने के पहले उसने एक लो बनाया है कैंडल का और एक हाई बनाया है, जिसे कि हम लोअर शैडो भी कहते हैं और अपर शैडो भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी टाइम कैंडल ना ही लोअर शैडो बनाती है और ना ही अपर शैडो बनाती है। जैसे कि ग्रीन में अगर उसने लोअर शैडो नहीं बनाती और अपर शैडो भी नहीं बनाती तो उसे कहते हैं फुल्ली बुलिश कैंडल। और रेड में भी अगर कैंडल ने ना ही लोअर बनाया है लोअर शैडो और ना ही हायर, तो उसे फुल्ली बेरिश कहा जाता है। मतलब अगर उसने फुल्ली बुलिश बनाई है कैंडल ने तो इसका मतलब स्टॉक प्राइस में हायर ग्रोथ होने वाली है। और रेड कैंडल बनाया है फुल्ली बेरिश रेड कैंडल, तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक प्राइस अब नीचे जाने वाला है। तो चलिए डोजी कैंडल देखते हैं, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न जिसे कहा जाता है, जो कि जब भी बनता है रिवर्सल ट्रेंड देता है, जो कि ओपन एंड क्लोज उस कैंडल का ऑलमोस्ट सेम रहता है। और जितने भी डोजीज बनते हैं वो कलरलेस होते हैं। बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। उसे रिवर्सल पॉइंट भी कहा जाता है, ट्रेंड चेंजर भी कहा जाता है। और जो ट्रेडर होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। अगर प्राइस गिरते जा रहा है और उसने डोजी बना दिया तो ट्रेडर जो कि हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि शायद से प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। और जैसे कि प्राइस ऊपर ही जा रहा था लेकिन उसने फिर वहाँ पर ऊपर एक डोजी बना दिया, तो फिर ट्रेडर वो अलर्ट हो जाते हैं कि शायद अब चार्ट पैटर्न में एक बेरिश मूवमेंट देखने मिलेगा, जो कि स्टॉक प्राइस अब नीचे आएगा। तो चलिए टाइप्स ऑफ डोजी देखते हैं, जो कि ग्रेविस्टोन डोजी कहा जाता है। इस डोजी में जो ओपनिंग होती है और जो क्लोज होता है वो लो पर ही रह जाता है। ओपन लो क्लोज ऑलमोस्ट सेम, जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर ही वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कि और इस कैंडल में एक लॉन्ग अपर शैडो बनती है, ऊपर की तरफ एक अपर शैडो बनती है और वॉल्यूम हाई, उस दिन वॉल्यूम हाई होता है। एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये इस डोजी में क्या होता है कि जहाँ पर ओपनिंग होती है वहीं पर क्लोजिंग होती है, हाई पर ही क्लोजिंग हो जाएगी और ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे कि जहाँ पर ओपनिंग होगी ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है, ओपनिंग हाई पर होती है, क्लोजिंग भी हाई पर होती है, बट वो एक लोअर शैडो बनाती है। उस दिन भी कहा जाता है कि वॉल्यूम हाई होता है उस दिन। और ये जो डोजी बनती हैं वो कलरलेस होती हैं। और एक होता है लॉन्ग लेज्ड डोजी, जो कि लॉन्ग शैडो बनाती हैं, वॉल्यूम हाई कहा जाता है उन्हें। जो कि अगर पहले से सेलिंग चलते आ रही है तो फिर कहा जाएगा कि वो अब बाइंग साइड में जाएगा स्टॉक प्राइस। अगर पहले से बाइंग साइड में था तो इसके बनने के बाद कहा जाएगा कि अब बेरिश साइड में जाएगा। तो चलिए देखते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जो बनती है वो लॉन्ग लोअर शैडो बनाती है, वेरी
बहुत ज़्यादा ही स्मॉल बॉडी होती है और जो उसका शेडो होता है वो 3 टाइम्स बिगर होता है देन इट्स बॉडी। बॉडी से वो 3 टाइम्स बिगर होता है और वो हैमर जो है वो कोई भी कलर का होता है, या तो ग्रीन बनेगा या तो रेड बनेगा, दोनों कलर में ही वो हैमर बनता है। अगर ओपनिंग एंड हाई सेम है तो बेस्ट कहा जाता है। और उस टाइम अगर मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस गिरते आ रहा है, नीचे गिर रहा है और उसने हैमर बना दिया एक, तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मतलब हैमर अगर उसने बना दिया तो हम कहेंगे कि अब सेलर सेल नहीं करेंगे, अब बायर ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अपर ट्रेंड में पहले से ही था और उसने ऊपर हैमर बनाया है तो फिर कहा जाएगा कि अब ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, जो कि अब सेलर हावी हो रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसलिए उसने ऊपर का जो शेडो होगा वो ज़्यादा बड़ा बनेगा देन इट्स बॉडी। और हैंगिंग मैन अगर उसने लो मान लीजिए ग्रीन में बनाया, ग्रीन हैमर बनाया जो कि हैंगिंग मैन, तो ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर देता है स्टॉक प्राइस। रेड हैमर बनाता है तो जहाँ पर ओपनिंग देता है उसके नीचे क्लोजिंग देता है। जो स्टॉक प्राइस पर वो ओपनिंग देगा उसके नीचे क्लोजिंग देगा, लेकिन उसके पहले एक लोअर शेडो बना चुका होता है। अब जैसे कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न होता है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिर अगर उसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया ग्रीन कैंडल में तो हम कह सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में जाएगा। लेकिन अगर वो शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार पैटर्न, अगर मान लीजिए वो अपर ट्रेंड में पहले से था तो अगर उसने ऊपर एक रेड कैंडल हैमर बना दिया जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि वो लोअर ट्रेंड की जाने की तैयारी कर रहा है, वो नीचे जाएगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चार्ट पैटर्न को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं इनके यूजेस बताऊंगा, कहाँ पर कैसे कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये ट्रेडिंग में भी यूज़ किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक होंगे वो इस तरीके से होंगे कि इसके रिलेटेड इसके आगे जो भी इसका एक लेटर वर्जन होगा कि इन कैंडलों को हम कैसे किस तरह कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।